हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रिएक्शन in which two or more reactant combine to form a single product। इसका एग्जाम्पल डेली लाइफ में देखने को मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है? कार्बन जो कि सॉलिड है और ऑक्सीजन जो कि गैस है, वो मिलके क्या बनाते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसमें? फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जाम्पल और है जो हमें डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है और हमें एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको वाटर के साथ कंबाइन करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो हमें क्या देता है प्रोडक्ट में? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो हमारे घरों में पेंट करने के काम भी आता है। जो पहले जो पेंट होते थे तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते थे तो ये बनता था, जिसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर आता है जब हम कोई भी रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, एक या दो कंपाउंड को ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट में हीट निकलती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? अब हम करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस में क्या होता है? जैसे मीथेन है, मीथेन गैस है। मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट देते हैं या बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं गैस की फॉर्म में, और क्या मिलता है? हीट मिलती है। और हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती थी? वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलके या फिर कोई भी रिएक्टेंट मिलके
क्या दें, हीट रिलीज़ करें, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। रेस्पायरेशन इज आल्सो एन हीट। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, गर्म हवा निकालते हैं, यानी कि गर्म कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, जिसमें हीट बाहर निकल रही है। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्सोथर्मिक का। ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। ये क्या बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या निकला, हीट या फिर एनर्जी। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। आई समझ में? तो स्टूडेंट्स, पहले हमने की थी कंपोजिशन रिएक्शन, फिर हमने की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब हम करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब हम एक कंपाउंड लेते हैं, मान लो हमने ले लिया कंपाउंड ए। कंपाउंड ए को जब हम स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको डेफिनेशन में लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, कंपाउंड ए है हमारा, स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल सबस्टांस is called decomposition reaction। आया समझ में? अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आता है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, मान लो हमने लिया कंपाउंड ए। कंपाउंड ए को हमने सबस्टांस में तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तब किस में टूट जाएगा, वो सबस्टांस में टूट जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट को हमें हीट देना पड़ेगा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में तोड़ने के लिए। तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, व्हेन डीकम्पोजिशन इज carried out by heating, तो उसको क्या बोलेंगे हम, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक डेली लाइफ का। सबसे पहले लिया हमने फेरस सल्फेट। ठीक है, FeSO4, इसका नाम क्या है, फेरस सल्फेट। ये किसकी फॉर्म में लिया हमने, सॉलिड की फॉर्म में लिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, S। अब इसमें क्या डालना है, क्या देना है, हम इसको हीट देना है। ठीक है, हीट देने के बाद किस में स्प्लिट हो जाएगा, O3 जो कि सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और SO2 में टूट जाएगा जो कि गैस की फॉर्म में है, और SO3 में टूट जाएगा जो कि गैस की फॉर्म में है। ठीक है, जो ये मिलेगा हमें कंपाउंड, ये मिलेगा हमें रेड कलर में, जो रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और इसका नाम होगा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट को हीट देंगे तो फेरिक ऑक्साइड हमें मिलेगा, साथ में SO2 गैस मिलेगी, SO3 गैस मिलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जब हमने कंपाउंड को हीट दी तो किस चीज़ में टूट गया है, दो या दो से ज़्यादा सबस्टांस में टूट गया। तो इसका क्या हो गया, थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। ठीक है,
आइए स्टूडेंट्स उसी एग्जाम्पल को हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो हमने क्या किया था, जो कंपाउंड लिया था हमने फेरस सल्फेट, उसको हीट दी थी तो वो किस चीज़ में टूट गया था, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 गैस निकली थी और SO3 गैस निकली थी। जो हमारा फेरस सल्फेट था वो पहले ग्रीन कलर में था, तो वो किस चीज़ में बदल गया था, रेड कलर में बदल गया था। ठीक है, अब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन कितना है 1 और यहाँ पे कितना है 2, तो इसको क्या कर देंगे, आयरन को 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 8 और यहाँ पे कितना हो गया 3 और 2, 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। ठीक है, SO4। और S कितना है 2, तो इसमें कितना हो गया 1 और 2, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब हम लेते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं CaCO3 सॉलिड फॉर्म में। इसको जब हम हीट देंगे तो किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, और CO2 गैस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको बोलते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम किसको बोलते हैं, इसको। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। अगर हम चाहें तो इनको लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं। जो रिज़ल्ट हमारे इस रिएक्शन में मिले हैं वही रिज़ल्ट हमें लैब में मिलेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ही आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होती है, मान लो हमने वही सबस्टांस लिया A, अब सबस्टांस को दी हमने इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास करवाया, तो क्या हुआ, जो एक कंपाउंड था वो क्या हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस में टूट गया। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे इसका। जैसे हमने लिया वाटर, ठीक है, वाटर को कर दी हमने इलेक्ट्रिसिटी पास वाटर में से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। ठीक है, वाटर किस चीज़ में टूट गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, पर क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन कितनी 2, ऑक्सीजन कितनी 2। अब हमारी हो गई ये इक्वेशन बैलेंस। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। इसमें क्या हुआ, जो वाटर है, वाटर के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल अलग हो गए और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अलग हो गए। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है। जैसे हमने ये की थी रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल टूट गए थे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। ये हमने लिया एक मग जो कि प्लास्टिक का है। ठीक है, ये मैं आपको छोटा ही दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ज़्यादा। ये हमने ले लिए रबर स्टॉपर, जो कि होल करने के बाद पानी को नीचे नहीं जाने देंगे। और वायर कनेक्ट हो गई, कर ली हमने यहाँ से, ये लगा दी हमने कुंजी यानी कि बटन ऑन ऑफ के लिए। ये वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये दोनों वायर कनेक्ट हैं एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ।
ठीक है। एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ये कनेक्ट है। और ये हो गया हमारा स्विच ऑन ऑफ के लिए। ये होगी हमारी एनोड वायर, और ये हो गई हमारी कैथोड वायर। ये हमने प्लास्टिक का मग लिया है। ये हमारी क्या है, टेस्ट ट्यूब ले ली हमने यहाँ पे 2। ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन है H2, इसके अंदर ऑक्सीजन है O2। ठीक है। और ये जो इसके अंदर रोड ली हमने, ये ली है ग्रेफाइट की रोड ली है। ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे यहाँ से बटन ऑन करके, तो यहाँ पे हमें बुलबुले देखने को मिलेंगे। ठीक है। वो बुलबुले किस चीज़ के होंगे, ऑक्सीजन के। और यहाँ पे हमें बुलबुले नहीं दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो गई और यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है बुलबुलों की फॉर्म में। ठीक है। यही हमारा एक्सपेरिमेंट था। जैसे हमने वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या निकला, एक हाइड्रोजन गैस निकली और एक ऑक्सीजन निकली। ठीक है। अब डीकम्पोजिशन के अंदर ही आता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें डीकम्पोजिशन किसकी हेल्प से लेते हैं हम, सनलाइट की हेल्प से होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है। मान लो हमने लिया, नहीं एग्जाम्पल हम बाद में लेंगे, पहले डेफिनेशन करेंगे। इसमें क्या होता है, मान लो हमने लिया कंपाउंड A, उसको सनलाइट देंगे तो किस चीज़ में टूट जाएगा, प्रोडक्ट में, यानी कि सबस्टांस में टूट जाएगा। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे, व्हेन डीकम्पोजिशन इज़, उन्हीं की तरह लेनी है सेम, बस वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक की जगह क्या आ जाएगा, फोटोलाइटिक हो जाएगा। ठीक है। आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, मैं कोशिश करूँगी इसको इंक्रीज़ करने की। हमने एग्जाम्पल लिया AgCl का, जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया हमने, और इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। ठीक है। तो इसका क्या हुआ, सिल्वर था वो अलग हो गया, और क्या हुआ, क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन कितने हैं, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को 2 करना पड़ेगा। तो इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या हो गया, सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पे भी सिल्वर 2 करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन का। अब एग्जाम्पल लेते हैं AgBr का। ठीक है। इसको हम सनलाइट देंगे तो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस Br2 गैस की फॉर्म में। ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। अब Br2 है, Br1 है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो Ag भी 2 हो गया, यहाँ पे Ag1 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बैलेंस। देखो हम क्वेश्चन के साथ साथ हम बैलेंसिंग इक्वेशन भी साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी इस चीज़ की भी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है। आगे हम करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन का पार्ट आता है हमारा लास्ट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है यानी कि हमें कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट भी दे सकते हैं, हीट की ज़रूरत पड़ेगी, सनलाइट की भी, और इलेक्ट्रिसिटी की भी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं हम।
the reaction which require energy in the form of heat, light, electricity to break reactant are called एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आया समझ में? इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हीट की भी, लाइट की भी, इलेक्ट्रिसिटी की भी। ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब करेंगे हम थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहले हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने की थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव सबस्टांस होता है वो जगह ले लेता है कम रिएक्टिव सबस्टांस की, यानी कि वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव सबस्टांस को, जो ज़्यादा रिएक्टिव सबस्टांस होता है वो। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम, द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element from its salt solution। ठीक है, इसमें हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं लेबोरेटरी में। जैसे हमने ये ले लिया, ये हो गया हमारा स्टैंड, यहाँ पे ये हुक हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बीकर लगा दिया हमने हुक के ऊपर। ये सब हमारा लेबोरेटरी में होता है, एक्सपेरिमेंट्स में, जब हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। ये हो गई हमारी वायर। ठीक है, अब वायर के थ्रू क्या है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, नहीं सॉरी, ये धागा है। धागे के साथ हमने क्या कर रखा है, कीलों को लटका रखा है। ये क्या है, हमारी लोहे की कील है। ये 2 कील जो हैं ये लोहे की कील हैं, इसको बोलते हैं हम आयरन नेल। ठीक है, ये है हमारी टेस्ट ट्यूब, और ये हमारा धागा यानी कि थ्रेड। ये हमारा थ्रेड हो गया, और ये जो सॉल्यूशन लिया है हमने, जिसमें इनको डुबो कर रखा हमने, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इसमें क्या क्या होगा। अब इसमें क्या होगा हमारा, जब हम एक बीकर के अंदर धागे के ऊपर आयरन नेल लटका के इसमें क्या करेंगे, कॉपर में छोड़ेंगे, कॉपर के सॉल्यूशन में छोड़ेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर का डीकम्पोजिशन हो जाएगा। और हमें पता है डीकम्पोजिशन कैसे होता है। डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होता है, एक जो कंपाउंड होता है वो 2 सबस्टांस में टूट जाता है। तो कॉपर का डीकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा, जो कॉपर का कलर है वो चेंज हो जाएगा, और जो कॉपर का कलर है वो लोहे की कीलों पर आ जाएगा, यानी कि कीलों का कलर हो जाएगा ब्राउनिश, और जो कॉपर का है, कॉपर का कलर हो जाएगा ग्रीन कलर, यानी कि डायरेक्टली ग्रीन कलर हो जाएगा कॉपर का। ठीक है, ये हमारा होगा इस रिएक्शन के बाद। इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, द आयरन नेल बिकम brownish in color by decomposition
of copper and blue color of CuSO4 copper sulfate change dirty green color due to formation of आयरन सल्फेट। क्या होगा इसमें, जो इसका कॉपर सल्फेट का जो कलर था पहले ब्लू कलर था, फिर किस में चेंज हो जाएगा, वो डायरेक्टली ग्रीन कलर में। अब ऐसे रिएक्शन करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने लिया था जिंक प्लस, ठीक है, कॉपर सल्फेट में क्या डाला हमने, जिंक डाला। ये जो आयरन नेल थी ये डाली हमने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट। यानी कि क्या हुआ, आयरन नेल के ऊपर क्या हो गया, ब्राउनिश कलर आ गया, इसके साथ रिएक्ट कर गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या हो गया, इसमें डिकम्पोजिशन हो गया। तो इसमें क्या है, जिंक है जो वो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया कि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, पहले हमने की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने की थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो हमने अब की थी, और हमने की थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कौन सी रिएक्शन की थी हमने, एक और रिएक्शन हमने की थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब किसकी बारी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बारी है। अब हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो बता देना स्टूडेंट्स, मैं इम्प्रूव करूँगी। बाकी मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होते हैं वो म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपाउंड के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए रिएक्शन इन विच, फिर हम करके भी दिखाएंगे कि म्यूचुअल कैसे होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज, न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by mutual exchange of ions between two compound। म्यूचुअल एक्सचेंज के बाद जो होता है वो क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमने लिया Na2SO4, किस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। और बेरिलियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है। इनके अंदर क्या हुआ, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयन का, तो क्या हो गया, जो Ba है उसने SO4 के साथ कर लिया म्यूचुअल एक्सचेंज, और जो सोडियम है उसने कर लिया क्लोराइड के साथ। ठीक है, BaCl2 बन गया ये एक्वस फॉर्म में। फॉर्म दोनों की सेम ही रहेगी एक्सचेंज के दौरान, और जो सोडियम है उसने कर लिया क्लोराइड के साथ, ये भी क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, अब इसका नाम क्या था, सोडियम सल्फेट। ये क्या था हमारा, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। सल्फेट में ये आगे कन्वर्ट होगा। अब क्या हो गया, ये हो गया बेरियम सल्फेट में, और ये होगा सोडियम क्लोराइड में।
ये हो गया बेरियम सल्फेट, और ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, ये क्या हो गया, इनके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। सल्फेट ने कर लिया हाँ, बैरियम ने कर लिया सल्फेट के साथ और सोडियम ने कर लिया क्लोराइड के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं आगे क्या कराते हैं। अब फिफ्थ टाइप है हमारी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अब क्या करते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। फिफ्थ क्या है हमारी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही क्या आ रहा है, पहले ऑक्सी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन to substance and removal of hydrogen from substance। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या हुआ इसमें, अब लेते हैं कॉपर का एग्जांपल। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्या दिया हमने, यहाँ पे हीट दे दी हमने, तो क्या हो गया, 2 कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं, कॉपर 2 हैं, तो कॉपर 2 करने पड़ेंगे। ये हमने कर दी इक्वेशन बैलेंस। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्सीडेशन का, जिसमें क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब हम करेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडेशन का बिल्कुल उल्टा होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू सबस्टेंस, और क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, रिडक्शन का एग्जाम्पल हम करते हैं। रिडक्शन का एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड लिया हमने, हाइड्रोजन गैस ऐड कर दी हीट की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल बन गई। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से क्या हुआ, कॉपर से क्या हुआ है, कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीजन का रिमूवल किस में होता है, रिडक्शन में। और यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है हाइड्रोजन में, तो यहाँ क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमें दोनों प्रोसेस देखने को मिलती हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, अब इसको लिखते हैं हम वर्ड्स की फॉर्म में। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज reduced to copper and hydrogen is oxidized
H2O यानी कि वाटर। ठीक है, तो जब ये दोनों होंगे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन taking place together is redox reaction। redox reaction ये आपका डेफिनेशन में आ सकता है कि redox reaction क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा redox reaction। ठीक है, इसको लिख के रखना, ये काम आएगा और सबसे ज़्यादा यूज होती हैं हमारे आगे क्लासेस में। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीकम्पोजिशन, ये कॉम्बिनेशन, ये सारी रिएक्शन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आगे हमारे +1 2 आगे भी हमारे बहुत काम आएंगी। इनका बहुत यूज़ होगा आगे हमारे लेबोरेटरी में भी। ठीक है, इनको ध्यान से करना। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और जो चीज़ें सीरीज़ वाइज थी मैंने सब बता दी हैं। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ और मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कराऊंगी। अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो लगती है, यानी कि मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन लगती है, थोड़ी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं कोशिश करूँगी कि इसको और इंक्रीज़ करूँ। और आप चाहते हैं कि कोई आप सलाह दें या फिर कोई आप कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से बताऊं, तो आप वो भी बता दें, मैं वो इम्प्रूव करूंगी। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो अच्छा नहीं लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।